वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कंसीडर द सेट ए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, बी इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल 144 एंड सी इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 and D equal to A intersection B, the total number of 1 functions from set D to set C। तो यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं। सेट A दिया हुआ है A एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 25। ये एक सर्कल है जिसके सेंटर 0 0 हो जाएंगे और इसका जो रेडियस है रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 5। B यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल 144। तो ये जो है ये हाइपरबोला हो जाएगा। इसको ले सकते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो ये एक एलिप्स है। ये क्या दिया है? एलिप्स दिया हुआ है जहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 12 और b इक्वल टू हो जाएगा 4। यानी a जो है ये ग्रेटर देन b है, तो हम बोलेंगे ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो देखें, यदि हम एक तो ये प्रोसीजर है कि हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, क्योंकि हमारे पास जो डी दिया हुआ है ये दिया है ए इंटरसेक्शन बी, डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो यदि हम इसको एक रफ स्केच बनाएं तो देखें ये आपका एलिप्स बन गया। इस एलिप्स में इसके जो सेंटर हैं, ये सेंटर हो गया 0 0 और इसके वाइटेक्स यहाँ पे ये हो गए 12 0, ये हो गया -12 और 0, और ये हो गया पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 और 4, और ये है 0 और -4। और इसमें जो एक्स वाई है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है। और हमारे पास दिया हुआ है एक सर्कल, तो सर्कल में रेडियस यहाँ पे दिया है 5, मतलब सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप सर्कल बन जाएगा। देखिए, एक रफ स्केच बना रहे हैं हम, ये इस टाइप का सर्कल बना, ये है 0 और 5, और ये मिल जाएगा आपको 5 और 0। तो देखें जरा, दोनों कर्व के आपस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं वो ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं। देखें, हम चाहें तो चारों पॉइंट निकाल भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें पूछा है सिर्फ नंबर ऑफ़ पॉइंट्स। तो देखें, टोटल जो नंबर ऑफ़ पॉइंट दिख रहे हैं D इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ D मतलब A इंटरसेक्शन B, तो ये नंबर ऑफ D इक्वल टू कितने मिल गए? ये 4 मिल गए। तो एक पार्ट तो ये मिल गया आपको। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट का दिया हुआ है यहाँ पे C क्या दिया है? एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ भी देखें भाई कितने इंटीजर पॉइंट्स होंगे C में, उसका भी एक रफ स्केच बना लें। तो कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4, मतलब इसका इंटीरियर पोर्शन, और इसके जो सेंटर दिए हैं ये दिए हैं 0 0 और रेडियस दिया हुआ है 2। तो देखें यहाँ पे 0 0 हो गया, ये हो गया 2 0, ये हो जाएगा 0 और 2, ये पॉइंट लेंगे हम तो हो जाएगा -2 0 ऑन एक्स एक्सिस, ये होगा 0 और -2। अब हमें निकालना इसमें कितने पॉइंट ऑफ दोनों के इंटीजर पॉइंट्स होंगे, मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब ये हो गया कि जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हों? इंटीजर्स हों। तो इंटीजर्स के लिए देखें, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको 0 1, यहाँ मिलेगा 0 और -1, यहाँ मिल जाएगा -1 और 0, ये मिल जाएगा 1 और 0। यानी एक आप देख रहे हैं आपके पास, तो एक यहाँ पे इनसाइड हम एक स्क्वायर फॉर्म बना सकते हैं। देखें यहाँ पे, ये देखें, तो ये जो पॉइंट्स होंगे सब इंटीजर्स हो जाएंगे, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई एक्स वाई बिलोंग्स टू दोनों जेड हैं, तो एक इंटीजर पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा? एक तो मिल जाएगा 0 0 इंटीजर है, दूसरा आप देख रहे हैं ये मिल जाएगा 0 और +-1। थर्ड केस में देखें तो ये जाएगा 0 और +-2। तीसरा केस देखें तो ये मिल जाएगा आपको +-2 और 0। फिर देखें ये मिलेगा +-1 और 0,
और ये पॉइंट मिल जाएंगे। ये पॉइंट क्या होगा, जैसे ये पॉइंट 1 1 होगा, ये पॉइंट आपका -1 और 1 हो जाएगा, ये पॉइंट -1 और -1 हो गया, ये पॉइंट 1 और -1 हो गया। तो हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा ये +-1 और +-1। तो टोटल दी नंबर ऑफ पॉइंट्स देखें यहाँ पे, तो NC इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन C ये मिल जाएगा। देखें यहाँ पे ये 0 1 1 है, यहाँ पे मिलेंगे 2 पॉइंट्स, यहाँ मिलेंगे 2 पॉइंट्स, यहाँ देखें यहाँ भी 2 पॉइंट्स मिला, यहाँ भी 2 पॉइंट्स मिला, और ये टोटल 4 पॉइंट्स मिल गए। यानी ये टोटल पॉइंट्स कितने हो गए देखें, 4 8 4 12 1 13। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इक्वल टू कितना मिल गया, ये मिल गया टोटल 13। तो C में 13 है टोटल पॉइंट्स, और जो D हमारे पास मिला उसमें कितने हैं, 4 हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पे हमें जो फंक्शन निकालना है, ये निकालना है f सच दैट D टेंड्स टू C में। अब D टेंड्स टू C में यदि हम डायरेक्ट निकालें तो देखें डायरेक्ट फार्मूला होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इक्वल टू ये होता है दैट इज n परम्यूटेशन r, जहाँ पे n यहाँ पे क्या है, n जो होगा वो एलिमेंट ऑफ हमें निकालना है D टू C में। तो D टू C का मतलब ये हो गया, देखें यहाँ पे दी हम यहाँ पे ये आपके पास D हो गया और यहाँ पे C हो गया। यहाँ पे ये ले लें ये D सेट ले लें और इसको C सेट ले लें। D सेट में जो एलिमेंट हैं ये आपके पास कितने हैं, 4 हैं। तो मान लें ये x1 x2 x3 और x4, और C के पास जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट टोटल 13 है। तो इसको हम मान लेते हैं y1 y2 y3 अप टू ये हो गया y13, टोटल 13 एलिमेंट। ये y4 ले लें, y5 ले लें। अब देखें हमें नंबर ऑफ 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट ऑफ D एंड एलिमेंट ऑफ C निकालना है। तो देखें जो टोटल मालूम हमने x1 को कनेक्ट किया y के कोई भी 30 एलिमेंट से, तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हैं ये सिलेक्ट होने को कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर माने x1 के पास y1 से लेकर के y13 तक कोई भी टोटल इसके पास 13 चॉइस हैं। ये 13 चॉइस हैं। मान लो x1 ने y1 के साथ पेयर बना लिया, अब x2 के पास जो चॉइसेस हैं अब वो टोटल कितने होंगे, ये टोटल जो चॉइस होंगे वो 12 होंगे, क्योंकि भाई यहाँ y1 तो फिक्स हो गया। बिल्कुल सिमिलर x3 के पास टोटल चॉइसेस हो जाएंगे 11, और जो x4 के पास टोटल चॉइसेस बन जाएंगे 10। तो ये भी एक वे होता है निकालने का। इससे हम नंबर ऑफ वेज से इससे हम नंबर ऑफ इसको टोटल काउंट करें और टोटल सॉल्व करें तो इससे हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकल आएगा। और दूसरी मेथड होता है ये फार्मूला NPR, जहाँ पे n जो होते हैं वो टोटल आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन C होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C कितने हैं, ये टोटल 13 है, और R जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन D। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन D टोटल कितने होगा, ये 4 होगा, 13C4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन ये टोटल 9 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। तो देखें दोनों में सेम ही आया, यानी आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है आंसर आएगा ये 17160। तो टोटल इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 17160, मतलब इसका आंसर 3rd होगा। ओके, थैंक यू।